तो आज है 24 सितंबर 2025 और भारत में ना काफी कुछ चल रहा है। चलिए, आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उनको सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। अब देखिए, मिनरल डील से लेकर इकोनॉमिक रेटिंग्स तक ये हेडलाइन सुनने में तो एकदम अलग अलग लगती हैं ना, पर असल में ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं टुकड़ों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि 2025 में अपना देश आखिर जा किस तरफ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पार्टनरशिप्स की जो हमारे देश की बुनियाद को आप कह सकते हैं और मजबूत बना रही हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं जो आने वाले कल के लिए एक स्टेज सेट कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 19 सितंबर को। इस दिन दो बहुत बड़े सरकारी प्लेयर्स, एक तरफ ऑयल इंडिया और दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर, एक साथ आए और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन किया जो देश के मिनरल सेक्टर के लिए वाकई एक गेम चेंजर बन सकता है। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आखिर होते क्या हैं? जरा सोचिए, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन्स नहीं चलेंगे, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी और हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर होना, मतलब सेल्फ रिलायंट होना, किसी भी देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पार्टनरशिप का मकसद बिल्कुल साफ है कि इन जरूरी मिनरल्स के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहना पड़े। मतलब अब भारत अपनी ही जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है उसे ढूंढने और निकालने पर और भी ज्यादा फोकस करेगा। चलिए, जमीन के नीचे से अब चलते हैं समंदर की तरफ। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो भारत के मैरिटाइम और फिशरीज सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो यहाँ पर कौन साथ आया है? भारत का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सब FAO के नाम से जानते हैं। और इनका मिशन क्या है? भारत के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, जिन्हें अब ब्लू पोर्ट्स कहा जा रहा है, उन्हें एकदम मॉडर्न बनाना। और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा लाखों लोगों की रोजी रोटी पर और हमारे देश की फूड सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो इंडस्ट्री और पार्टनरशिप की बात तो हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि देश की इकोनॉमी की नब्ज कैसी चल रही है। कुछ नए आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की हेल्थ आखिर कैसी है। अक्सर हम खबरों में एक टर्म सुनते हैं, सॉवरेन रेटिंग। पर जब कोई ये कहता है कि इंडिया की रेटिंग अपग्रेड हो गई है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं वो अब भारत की इकोनॉमी पर पहले से ज़्यादा भरोसा कर रही हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और देश के लिए लोन लेना भी सस्ता हो जाता है। और मजे की बात यह है कि हाल ही में बिल्कुल यही हुआ है। जापान की एक बहुत ही जानी मानी एजेंसी है RNI, उसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड करके BBB+ कर दिया है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त खबर है। तो ये तो हो गई बड़ी पिक्चर की बात, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आम आदमी के लिए इकोनॉमी का क्या मतलब है? इसका जवाब मिलता है हमें महंगाई के आंकड़ों से, और खास तौर पर रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत के आंकड़ों से। तो अगस्त 2025 में जो हमारे रूरल लेबरर्स हैं, उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले खर्च का जो इंडेक्स है, वो एक खास नंबर पर आकर रुका है और वो नंबर है 136.60। अब ये नंबर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ग्रामीण भारत में जो मजदूर हैं उनके लिए रोजमर्रा की चीजें थोड़ी सी और महंगी हुई हैं। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ग्राउंड लेवल पर महंगाई का प्रेशर फील हो रहा है। तो इकोनॉमी और इंडस्ट्री के बाद अब बात करते हैं उन इनिशिएटिव्स की जिनका सीधा कनेक्शन लोगों की जिंदगी और उनकी तरक्की से है, मतलब साइंस से लेकर सोशल वेलफेयर तक। 19 सितंबर को पुणे में साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। वहां सिम रिसर्च 2.0 का उद्घाटन हुआ। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बायो इंजीनियरिंग के जरिए हेल्थ से जुड़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए एक साथ आए हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि डेवलपमेंट की इस दौड़ में कोई भी पीछे ना रह जाए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया। उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसका पूरा फोकस था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए गए डेवलपमेंट एक्शन प्लान पर। और मकसद बिल्कुल साफ था, डेवलपमेंट में जो गैप्स हैं उनको पहचानना और उन्हें भरना।
और इन बड़े इनिशिएटिव्स के अलावा ग्राउंड लेवल पर भी कई और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुए जो डेवलपमेंट की इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखने को मिले। एक तरफ महाराष्ट्र में इम्पैक्ट महाकुंभ और आद्या स्ट्रीटवाइज 2025 जैसे सोशल प्रोग्राम्स की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गोंडा में लकड़ी का काम करने वाले जो कारीगर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक खास मेले की शुरुआत हुई। दोनों का मकसद एक ही है, लोकल लेवल पर लोगों को एम्पावर करना। तो अगर फटाफट रिकैप करें तो ये हफ्ता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक सिग्नल्स और साइंस से लेकर सोशल वेलफेयर तक डेवलपमेंट पर फोकस करने वाले इनिशिएटिव से भरा हुआ था। तो जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक डील से लेकर ज़मीनी लेवल के डेवलपमेंट तक, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि ये सारी हलचल मिलकर 2025 में भारत की कहानी को आखिर किस डायरेक्शन में ले जा रही है। ये सोचने वाली बात है ना?